एक गांव में एक प्यारा सा गांव रहा करता था। उस गांव में दो लोग रहा करते थे। एक तो भयानक सी चुड़ैल और उसका बेटा बड़े प्यार से उस घर के अंदर रहा करते थे और वह किसी को कानो खान खबर भी नहीं होने देते थे। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें आज खाने में कुछ चाहिए? आज तो पूरा दिन भर का राशन ही समाप्त हो गया है। अब मुझे बाजार में जाकर कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद कर लानी पड़ेंगी। इस गांव वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तुम भी बाहर निकलकर कुछ बच्चों साथ खेला करो, हंसी मजाक किया करो। बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए? आज पूरे घर का राशन समाप्त हो गया है। जो तुम बोलोगे मुझे, मैं वही बनाऊंगी बड़े प्यार से। बताओ तुम्हें आज खाने में क्या बनाओ? समोसे बड़े, आलू टमाटर सब्जी। अरे माँ, मेरी तो बचपन से यही इच्छा रही है कि तुम इसी रूप में बाहर जाकर सबसे घुलते मिलते जाओ, तभी मैं बाहर जाकर और बच्चों साथ खेलने लगूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ रूप बदलकर बाजार में जाकर सब्जियां खरीद कर लाए। बस मेरी यही तो इच्छा है, तुम किसी घर के सामने खड़े होकर इसी रूप में खाना मांगो। जिसने खाना दे दिया मैं उसी के साथ ही बड़े प्यार से खाना खा लूँगा। बस मेरी तो बचपन से यही इच्छा रही है। तुम अब जाओ बाहर और इसी रूप में जाकर जिसने जो खाना दिया है वही मैं खाना बड़े प्यार से खा लूँगा। ठीक है माँ, आपने सुन लिया। आप तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा ही बैठकर बहुत देर से इंतज़ार करता हूँ। तभी इतना कहते हुए वहाँ से चुड़ैल बड़े आराम से निकल जाती है और वह किसी एक घर को ढूंढकर उसी दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती है। और वह दरवाजे पे खड़ी होकर सोचती है कि वह क्या कहे पहला वर्ड। तभी वह बड़े प्यार से कहती है, अरे सुनती हो बहन जी, मैं यही दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरा बेटा दो दिनों से भूखा है। अरे बहन जी, माता जी, पापा जी, अरे जो भी हो, दरवाजे के पीछे दरवाज़ा खोलकर मुझे थोड़े से चावल दे दो। मैं चावल बनाकर मेरे बेटे को गर्मा गर्म मैं खिलाना चाहती हूँ। बताओ। अरे यह तो पहली बार हो रहा है, मेरे दरवाजे के सामने आकर कोई भयानक सी चुड़ैल भीख मांग रही है। चलो, मैं जो भी मेरे दरवाजे के सामने आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। अगर तुमने चावल मांगा है तो मैं चावल भी लाकर तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा बेटा 2 दिनों से भूखा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना ज़रूर दूँगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझे देखकर डर के मारे दरवाजे के अंदर नहीं गई। तुम्हारे जगह और कोई भी होते तो वह दरवाजे के अंदर लुक जाते, मदद तो करते ही नहीं। मेरा 2 दिनों से मेरा बेटा भूखा है तो बस मुझे खाने के लिए चावल की ही ज़रूरत थी और गरम गरम चावल बनाकर मेरे बेटे को ही खिलाना चाहते थे। परंतु क्या करूं, मेरा बेटा जिद करता है कि यही चेहरा बनाकर तुम सबसे घुलते मिलते जाओ। बस इतना ही वह कह रहा था, इतने उसकी विश थी। अच्छा हुआ तुमने मेरी विश भी पूरी कर दी। अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था भैया। चलो रुक जाओ तुम, अभी मैं घर में से चावल लेकर आती हूँ और एक थैली में भर के तुम्हें चावल दे देती हूँ। गर्मा गर्म बनाकर खा लेना। ओके ठीक है। और वह चावल लेकर बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे के पास वह चली जाती है और अपने बेटे को पूरी वह कहानी बता देती है कि मैंने किस तरह से चावल मांगे। उसका बेटा भी खुश हो जाता है और उसके साथ हमेशा गांव वालों के साथ बड़ी मिलजुल कर हमेशा के लिए वह रहने लग जाते हैं। ये